हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा निश्चित लंबाई तथा व्यास के एक स्टील के तार की आवृत्ति 576 न्यूटन है। न्यूटन तनाव पर जो है बच्चों 480 हर्ट्ज है। तो 144 न्यूटन तनाव पर इस तार की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देखें। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारे तने हुए तार की कंपन की आवृत्ति न्यू बराबर होता है, वो होता है एन भागे एल डी वर्गमूल टी भागे पाई रो। इस प्रकार से जहां पे बच्चों एन हमारा प्रदर्शित करता है कि किस गुणावृत्ति में वो कंपन कर रहा है। इसका मान 1 2 3 4 5 हो सकता है बच्चों, इस प्रकार से। और एल क्या है बच्चों? एल हमारी तार की लंबाई है। और बच्चों डी क्या है? वो तार का व्यास है। और टी क्या है बच्चों? तार में तनाव है। और रो क्या है बच्चों? तार का घनत्व है, पदार्थ का घनत्व। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि निश्चित लंबाई तथा व्यास है और स्टील है बच्चों, तो इसका घनत्व भी समान रहेगा। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो आवृत्ति जो है वो केवल जो है तनाव के वर्गमूल के अनुपाती होगी, यानी आवृत्ति जो है इस प्रकार से होगा बच्चों। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि 576 न्यूटन पर 480 हर्ट्ज है बच्चों, यानी T1 बराबर जो है 576 न्यूटन मान लेते हैं। और तब जो है आवृत्ति न्यू1 बराबर है 480 हर्ट्ज। और उसके बाद फिर जब 144 न्यूटन तनाव पर इस तार की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, यानी T2 बराबर जब 144 न्यूटन हो जाता है, तब आवृत्ति हम न्यू2 मान लेते हैं और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो न्यू2 भागे न्यू1 बराबर कह सकते हैं वर्गमूल T2 भागे T1। तो ये हो जाएगा वर्गमूल T2 का मान है बच्चों 144, T1 का मान है 576। तो बच्चों 144 का वर्गमूल 12 और 576 का वर्गमूल 24। तो ये हो जाएगा 1/2 बच्चों, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से न्यू2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा न्यू1/2, यानी कि 480/2 अर्थात 240 हर्ट्ज। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।